तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपना घर खरीदने के क्या क्या नुकसान होते हैं, तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वो मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। और आज हम उससे आगे की बात करेंगे कि किराए पर रहने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो वैसे तो किराए पर रहने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन मैं आज आपको 5 मेन फ़ायदों के बारे में बताऊँगा। और मेरे हिसाब से जो 5वें नंबर का फ़ायदा ना दोस्तों, वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट फ़ायदा है। तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो पूरी देखिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए आगे के लिए कि आपको रेंट पे रहना है या फिर अपना घर खरीदना है। तो चलिए चलते हैं पहले फ़ायदे की तरफ। तो दोस्तों, पहला फ़ायदा है ईज़ी टू एंटर, यानी कि रेंट पे घर लेना बहुत ही ईजी है। कि अगर हम एक एवरेज की बात करें तो 50 लाख रुपए की वैल्यू का घर हम एक एवरेज के हिसाब से 10 से 12 हज़ार रुपये रेंट पे आराम से मिल जाता है। और वहीं उसकी कमीशन सब चार्जेस लगा के 20-30 हज़ार में हम उस घर में आराम से एंटर कर सकते हैं। और वहीं अगर सेम अमाउंट का घर हम खरीदने जाएंगे तो बहुत हैवी अमाउंट पे करना पड़ेगा। कैसे कि अगर घर खरीदना है तो 80% तो लोन लेना पड़ेगा, 20% डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। तो 50 लाख के हिसाब से 20% डाउन पेमेंट बैठती है 10 लाख रुपए। तो सोचिए 10 लाख रुपए तो इन हैंड चाहिए, फिर रजिस्ट्री की कॉस्ट और दुनिया भर खर्चे, तब जाके हम उस घर में एंटर करते हैं। और वहीं सेम घर में हम 30-40 हज़ार पे खर्च करके रेंट पे आराम से शिफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला फ़ायदा है कि रेंट पे रहना या रेंट के घर को लेना बड़ा ही ईजी है। और दूसरा फ़ायदा है दोस्तों ईज़ी टू एग्ज़िट। ईज़ी टू एंटर आपको बता दिया, अब हो गया ईज़ी टू एग्ज़िट या फिर लोकेशन फ्रीडम। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आज आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी कंपनी आपका प्रमोशन करके आपको बोलती है कि आप मुंबई चले जाइए, वहाँ का ऑफिस देख लीजिए, या आपको आउट ऑफ कंट्री भेज देती है कि आप यूएस चले जाइए, यूके चले जाइए, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी आती है। तो होता क्या है कि अगर आप रेंट पे रहते हैं तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। आपको सिर्फ क्या करना है, 1 महीने का नोटिस देना ओनर को और बात ख़त्म, और आप आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं। वहीं जिन लोगों का अपना घर होता है उनको शिफ्ट होने बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो सब कुछ सोचने लग जाते हैं, अपने घर से उनका लगाव हो जाता है। अब वो उस घर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उस सिटी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, और इस वजह से कई बार लोग बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को भी खो देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। और वहीं अगर मान लीजिए आप मन बना भी लेते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अब हमें शिफ्ट कर लेना चाहिए, तो घर बेचना भी कोई आसान काम नहीं है। टाइम बहुत लगता है, 6 महीने से साल का भी टाइम लग सकता है और ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। दूसरा, अगर हम सोचें कि उसको रेंट पे दे दें तो रेंट पे देने में बहुत प्रॉब्लम है कि तो आपने इंटीरियर कराया होता है अपने हिसाब से, अब कोई किराएदार आएगा वो अपने हिसाब से यूज़ करेगा, कुछ चीज़ तोड़ेगा, कुछ चीज़ें करेगा। अगर रेंट पे भी देना है तो आप मान लीजिए शिफ्ट करना चाह रहे हो तो आपको अगले घर का भी देखना है, पीछे किराएदार भी ढूंढना है, आना जाना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट कराने पड़ेंगे, तो बहुत सारी दिक्कत उसमें आती है। वहीं रेंट का घर है तो आप अपनी लोकेशन के हिसाब से रह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 2-2 घंटे ट्रैवल करना पड़ता है कि अपना घर यहाँ पर है, ऑफिस वहाँ पर है। तो आप रेंट पे शिफ्ट हो जाएंगे तो आप अपना ऑफिस के पास रह सकते हैं, अपनी किसी और लोकेशन के पास रह सकते हैं, किसी रिलेटिव के घर के आसपास आप लेना चाहते हैं, बच्चों के स्कूल के आसपास आप घर लेना चाहते हैं, तो पूरी फ्रीडम है आपके पास, पूरी लोकेशन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा फ़ायदा। तो दोस्तों, तीसरा फ़ायदा है लाइफस्टाइल फ्रेंडली, कि अगर आप रेंट पर रहते हैं तो आप बहुत एक हाई लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आपको बताते हैं कैसे, कि अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आप अपनी सिटी की किसी प्राइम लोकेशन पे भी रेंट पे रह सकते हैं। आप अपनी सिटी की किसी प्राइम सोसाइटी में घर ले सकते हैं और बहुत ही बेटर लोकेशन, बहुत ही बेटर फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको बताता हूँ कैसे, कि मान लीजिए अगर आप 50-60 हज़ार रुपये EMI पे घर लेने की सोच रहे हैं तो 50-60 हज़ार रुपये के हिसाब से आपको 50-60 लाख रुपये तक की वैल्यू का घर ले सकते हैं। वहीं अगर इसी अमाउंट को हम रेंट में कन्वर्ट कर दें तो 50 हज़ार रुपये के रेंट में आपको 2 करोड़ 2.25 करोड़ रुपए तक का भी घर मिल सकता है रेंट पे रहने के लिए। तो सोचिए, कहाँ 50 लाख रुपये का घर, कहाँ 2 करोड़ रुपये का घर। उनकी लोकेशन में बहुत अच्छा डिफरेंस आ सकता है, आप बहुत बेटर लोकेशन पे रह सकते हो, आपको फैसिलिटीज़ बहुत सारी मिल सकती हैं। आजकल जो नई सोसाइटीज़ बनती हैं वहाँ पे इनबिल्ट क्लब हाउस होते हैं, इनबिल्ट स्विमिंग पूल है, जिम है, बेटर सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। जो यंग लोग हैं वो इस चीज़ को काफ़ी यूज़ कर रहे हैं कि हम कम अमाउंट दे करके, या सेम अमाउंट भी जो हमने अपने घर के लेना है उसकी जगह हम उतना अमाउंट रेंट में देंगे तो हमें कहीं ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। क्योंकि अगर सेम 50-60 लाख का घर होगा तो हो सकता है आपको लोकेशन थोड़ी दूर जाके मिले, लेकिन अगर हम प्रीमियम लोकेशन में रहना चाहते हैं तो उस घर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वही अगर हम रेंट पर ले लेंगे तो बेटर लाइफस्टाइल, बेटर लोकेशन, बहुत सारी चीज़ों का आपको बेनिफिट मिल सकता है। ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। और चौथा फ़ायदा है पॉकेट फ्रेंडली,
कि मान लीजिए अगर आप 20,000 घर लेना चाहते हो तो आप 20,000 रुपये का घर ले लीजिए, और कल को किसी की इनकम बढ़ती है और वो सोचते हैं कि मुझे अब बड़ा घर चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो घर छोड़िए, आप नया ले लीजिए। बड़ा ईजी है शिफ्ट करना, बहुत ज़्यादा अमाउंट हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। और मान लीजिए किसी की कोई जॉब में या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो कम किराए घर में भी शिफ्ट हो सकते हैं। और वहीं अगर हम कंपेयर करें कि अगर किसी ने अपना घर लिया है तो उसमें क्या होता है कि अब आपकी EMI फिक्स हो गई एक लंबे टाइम के लिए, 15-20 साल के लिए। अब क्या होगा, अब चाहे आपकी नौकरी है या नहीं है, चाहे आपका बिजनेस है या नहीं है, EMI तो देनी ही पड़ेगी, उसको आप जल्दी से कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि पॉकेट फ्रेंडली है रेंट पर रहना। आप जैसा रहना चाहें, जितना रेंट देना चाहें, उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों, 5वां फ़ायदा है फाइनेंशियल फ्रीडम। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि मेरे हिसाब से सबसे मेन फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि जब आप रेंट पे रहते हैं तो आप एक लोन फ्री, एक डेट फ्री लाइफ जीते हैं, और आपको कोई टेंशन नहीं होती कि हर महीने इतनी EMI देनी ही देनी है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप फंस जाते हैं, आपका सारा का सारा पैसा आपके घर में स्टक हो गया। वही जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया कि 50 लाख का घर लेना है, 10,000 रुपये रेंट पे मिलता है और 50,000 या 40,000 की EMI पे ही मिलता है। तो बेटर है कि आप 10,000 रुपये रेंट दो, बाकी का पैसा जो है वो आप कहीं और इन्वेस्ट कर दो। दूसरी बात, जब आप रेंट पे रहते हो तो पैसा किसी और ने लगा रखा है और एंजॉय आप करते हो उसको, और वो भी काफ़ी कम अमाउंट में। अब ये आपको डिसाइड करना है कि लोन लेके एक स्लेव की ज़िंदगी जीनी है या फिर रेंट पे रह के डेट फ्री, लोकेशन फ्री, इन सारी चीज़ों के फ़ायदे रहते हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में फ्लैट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट, होम इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो वही आपको पता है कि EMI और रेंट के डिफरेंस में आपको जो पैसा बचता है आप उसे स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, आप उसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने ही बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप उनको भी चेक कर सकते हैं कि कैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैं आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या आगे करना है। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई आपको वैल्यूज़ मिली हो, आपको कुछ अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।